तो इंग्लिश विद कविता चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है। और ये आर्टिकल है 26 जून 2024 का एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज दिल्ली हाई कोर्ट स्टेज बेल ग्रांटेड टू केजरीवाल। दिल्ली हाई कोर्ट रोकता है जमानत जो कि दी गई थी केजरीवाल को। तो यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है दिल्ली हाई कोर्ट, ये हमारा सब्जेक्ट और ये काम करता है रोकने का। स्टेज इसकी वर्ब है, V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्टे, सेकंड स्टेड, थर्ड फॉर्म स्टेड। जो वर्ब है और जो स्टे वर्ब है उसके सिनोनिम्स होते हैं रिमेन, वेट, लिंगर। और हिंदी में इसका मतलब होता है रहना, ठहरना, बने रहना, टिकना, रुकना, थमना, प्रतीक्षा करना, चलना। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट रोक लगाता है जमानत पर जो कि दी गई थी केजरीवाल को। तो यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्टेज इसकी वर्ब होगी और ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। Now let's read out our main article. The Delhi High Court on Tuesday imposed a stay on the regular bail granted by a trial court to Chief Minister Arvind Kejriwal in the excise policy case. दिल्ली का उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को इम्पोज्ड अ स्टे मतलब लगाया, एक रोक लगाई किस पर, जो रेगुलर बेल है, नियमित जमानत पर, ग्रांटेड बाय जो कि दी गई थी एक ट्रायल कोर्ट के द्वारा। किसको दी गई थी? चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को दी गई थी। इन द एक्साइज पॉलिसी केस उत्पाद शुल्क नीति मामले में। द दिल्ली हाई कोर्ट ये हमारा सब्जेक्ट है और इसने काम किया है इम्पोज करने का यानी लागू करने का। V2 है पास्ट इंडेफिनिट का, सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है इम्पोज, सेकंड इम्पोज्ड, थर्ड फॉर्म इम्पोज्ड। और इम्पोज का मतलब होता है थोपना और इसके सिनोनिम्स हैं फोइस्ट, फोर्स, इन्फ्लिक्ट। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो कोर्ट है ये हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है? दिल्ली। तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव को। ये कोर्ट की विशेषता बता रहा है कि वो दिल्ली का हाई कोर्ट है, तो पूरा ये एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम किसका करेगा? सब्जेक्ट का। ऑन ट्यूसडे ये यहाँ एडवर्ब है और बता रही है कि ये काम कब हुआ है। इम्पोज ये वर्ब है और अ स्टे ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जब भी हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है तो हमें जो वर्ब होती है उससे किसका क्वेश्चन पूछना होगा? व्हाट या whom का। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट। दिल्ली हाई कोर्ट imposed what? तो आंसर क्या आया? द दिल्ली हाई कोर्ट imposed a stay। तो यहाँ पर जो stay है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो और वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है? नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड हो सकता है या फिर इंफिनिटिव भी हो सकता है। और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं वो होती हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और जो वर्ब अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं वो होती हैं इंट्रांसिटिव। ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द रेगुलर बेल और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। ये यहाँ पर स्टे को मॉडिफाई कर रहा है। ग्रांटेड बाय
ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। इसी तरीके के दूसरे फ्रेज होते हैं लाइक रिटन बाय, बुक्ड बाय। यहाँ पर जो रिटन है, बुक्ड, ग्रांटेड, ये क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम किसका करेंगे? एडजेक्टिव का। इन्हें पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहा जाता है। और जो ग्रांटेड बाय है, यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है बेल को, वो बेल जिसको दिया गया एक ट्रायल कोर्ट के द्वारा। अब ये जो ग्रांटेड बाय पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, इसका ऑब्जेक्ट है अ ट्रायल कोर्ट। टू प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। इन प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट द एक्साइज पॉलिसी केस। प्रपोजिशनल फ्रेज Justice Sudhir Kumar Jain said the trial court had not sufficiently appreciated the evidence submitted by the Enforcement Director ED। अब ये जो सेंटेंस है, ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर जो एक कंजक्शन मिसिंग है वो है दैट, और दैट का लगाना ऑप्शनल होता है और न्यूज़पेपर में इसको अक्सर स्किप कर दिया जाता है। तो न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने कहा कि द ट्रायल कोर्ट हैड नॉट सफिशिएंटली अप्रिशिएटेड द एविडेंस। जो ट्रायल कोर्ट है, उसने सबूतों को पर्याप्त नहीं माना है जो कि सबमिट किए गए थे किसके द्वारा? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा। जस्टिस सुधीर कुमार जैन, ये हमारा सब्जेक्ट साइड इनकी वो बी2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस दैट यहाँ पर मिसिंग कंजक्शन। द ट्रायल कोर्ट, ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हैड एप्रिशिएटेड, इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैड के साथ यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। एप्रिशिएटेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है एप्रिशिएट, सेकंड एप्रिशिएटेड, थर्ड फॉर्म एप्रिशिएटेड, और इसका मतलब होता है सराहना करना। और इसके सिनोनिम्स हैं वैल्यू, रिस्पेक्ट, एडमायर। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। जस्टिस सुधीर कुमार जैन, ये यहाँ पर एक नाउन फ्रेज जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का, शायद इनकी वर्ब दैट, यहाँ मिसिंग कंजक्शन, द ट्रायल कोर्ट ये सब्जेक्ट, हैड अप्रिशिएटेड इसकी वर्ब, और नॉट और जो सफिशिएंटली है वो काम करेगा एडवर्ब का। और जो अप्रिशिएटेड वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है एविडेंसेस, और यहाँ पर जो वर्ब अप्रिशिएटेड है, ये किसका आंसर दे रही है? व्हाट का। अब ये जो सबमिटेड बाय है, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, और सबमिटेड यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये जो पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, ये काम करेगा एडजेक्टिव का, और इसका ऑब्जेक्ट है द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। The judge also concurred with the Additional Solicitor General S.V. Raju's contention that the central agency had not been given adequate chances to argue its stay application. The judge also concurred, जो न्यायाधीश ने भी सहमति जताई। कंकर्ड मतलब सहमति। तो यहाँ पर जो जज है उसने भी सहमति जताई। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है एस.वी. राजू का जो विवाद है कि जो सेंट्रल एजेंसी हैड नॉट बीन गिवन एडिक्वेट चांस, जो सेंट्रल एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसियों को नहीं दिया गया था पर्याप्त अवसर टू आर्ग्यू, बहस करने के लिए उनकी जो स्टे एप्लीकेशन है, उनके स्थगन आवेदन पर। तो जज यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, इन्होंने सहमति जताई, तो कंकर्ड इनकी वो बी2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस।
कॉन्कर, कॉन्कर्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कॉन्कर, सेकंड कॉन्कर्ड, थर्ड फॉर्म कॉन्कर्ड, और इसका मतलब होता है सहमति जताना। और कंटेंशन, ये यहाँ पर इसका मतलब होता है विवाद। एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त। आर्ग्यू, बहस। और ये जो कंकर वर्ब है, इसका सिनोनिम्स हैं एग्री, बी इन accord, go along। द सेंट्रल एजेंसी, ये हमारा सब्जेक्ट, हैड बीन गिवन, ये इसकी वर्ब है, और ये यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और गिवन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गिव, सेकंड गेव, थर्ड फॉर्म गिवन। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द जज, ये सब्जेक्ट, कॉन अकॉर्ड इसकी वर्ब, वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, ऑल्सो यहाँ पर एडवर्ब है, विद प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू। कंटेंशन, और ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, काम करेगा एडवर्ब का। दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। द सेंट्रल एजेंसी, ये सब्जेक्ट है, हैड बीन गिवन इसकी वर्ब है, नॉट यहाँ पर एडवर्ब है। एडिक्वेट चांस, तो चांस यहाँ पर नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है एडिक्वेट, तो ये एडजेक्टिव है, और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है जो कि ऑब्जेक्ट बन के आया है हैड बीन गिवन वर्ब का। टू आर्ग्यू यहाँ पर इंफिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है इट्स स्टे एप्लीकेशन, और ये काम करेगा एडवर्ब का। The trial court vacation judge, while passing the impunged order, did not appropriately appreciate the material documents submitted on record and pleas taken by ED, the High Court said। अब ये जो पूरा पैराग्राफ है, ये है डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर द हाई कोर्ट सेड, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और इन्वर्टेड कॉमा में जो लिखा है वो है रिपोर्टिंग स्पीच। तो हाई कोर्ट ने कहा, क्या कहा, द कि द ट्रायल कोर्ट के जो वेकेशन जज यानी अवकाश न्यायाधीश, वाइल पासिंग द इम्पंज्ड ऑर्डर, पारित करते समय इम्पंज्ड ऑर्डर यानी कि अपेक्षित आदेश, did not appropriately appreciate the material, उन्होंने सराहना नहीं की या कहेंगे अनुपयुक्त पाया, डॉक्यूमेंट्स जो दस्तावेज, सबमिटेड जो कि सबमिट किए गए थे, दिए गए थे या प्रस्तुत किए गए थे, ऑन रिकॉर्ड केस को दायर करते हुए, और जो प्लीज टेकन बाय जो दलील दी गई है ईडी के द्वारा, उसको जो ट्रायल कोर्ट के वेकेशन जज ने पर्याप्त नहीं पाया। द ट्रायल कोर्ट वेकेशन जज, ये हमारा सब्जेक्ट। डिड अप्रिशिएट इसकी वर्ब है, और यहाँ पर जो नॉट अप्रोप्रिएटली ये है काम कर रहे हैं एडवर्ब का, और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वॉइस का सेंटेंस है। जज यहाँ पर हमारा नाउन है, और जो ट्रायल कोर्ट वेकेशन है ये एडजेक्टिव का काम करेगा, और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बनाएगा जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का। वाइल यहाँ प्रपोजिशन, और इसका ऑब्जेक्ट है पासिंग द इम्पंज्ड ऑर्डर, और ये प्रपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। डिड अप्रिशिएट, ये इसकी वर्ब है, नॉट यहाँ पर एडवर्ब है। द मटेरियल जो अप्रिशिएट वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है मटेरियल एंड डॉक्यूमेंट्स। सबमिटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है,
और ये काम करेगी यहाँ पर एडजेक्टिव का। ऑन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड एंड प्लीज। टेकन बाय, अगेन ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और इसका ऑब्जेक्ट है ईडी। द हाई कोर्ट, ये सब्जेक्ट साइड इसकी वर्ब। एक बार वर्ड मीनिंग फिर से देख लेते हैं। इम्पंज्ड ऑर्डर, इसका मतलब होता है विवादित आदेश। एप्रोप्रिएटली, इसका मतलब होता है उचित रूप से। एप्रिशिएट, सराहना करना। सबमिटेड, प्रस्तुत किया गया। प्लीज होती है याचिका। Accordingly, the application ED is allowed. The operation of the imposed order is stayed. Justice Kumar ruled. Accordingly, तदनुसार application is allowed. आवेदन को अनुमति दी जाती है। The operation of impunged order is stayed. The operation of impunged order, क्रियान्वयन जो विवादित फैसला है, इस स्टेट उस पर रोक लगा दी गई है, ऐसा जस्टिस कुमार ने फैसला दिया। तो न्यायमूर्ति कुमार ने फैसला दिया, तदनुसार आवेदन को अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी गई है। अब ये जो पैराग्राफ है ये है डायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर जो जस्टिस कुमार ने फैसला दिया उसको इन्वर्टेड कॉमा लगाकर उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज करके लिखा गया है। द एप्लीकेशन, ये हमारा सब्जेक्ट, इज अलाउड इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द ऑपरेशन, ये हमारा सब्जेक्ट है। इस स्टेड इसकी वर्ब है। अगेन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। द जस्टिस, ये सब्जेक्ट है। रूल्ड इसकी वर्ब है। वी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म रूल, सेकंड रूल्ड, थर्ड फॉर्म रूल्ड। अलाउड, ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है अलाउ, सेकंड अलाउड, थर्ड फॉर्म अलाउड और इसका मतलब होता है अनुमति देना। The Aam Aadmi Party said it disagreed with the order of the Delhi High Court and would challenge the order in the Supreme Court. The Aam Aadmi Party said, अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का। यहाँ पर जो दैट कंजक्शन है उसको मिस कर दिया गया है। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि, क्या कहा, इट डिसएग्रीड, वो असहमत है। अब ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है पर, यहाँ पर जो इसका हिंदी मीनिंग आएगा वो आएगा कि वो असहमत हैं, ना कि असहमत थे, अभी भी वो असहमत हैं। परंतु ये जो सेंटेंस है किस में लिखा हुआ है, इन डायरेक्ट नरेशन में। तब जब भी हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें उसका जो टेंस होता है उसको बैक शिफ्ट करना पड़ता है, मतलब उसका पास्ट टेंस यूज करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी ने कहा था उसको इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर बी टू लगाया गया है वर्ब की सेकंड फॉर्म पर। इसका हिंदी मीनिंग होगा वो अभी भी असहमत हैं। विद द ऑर्डर, आदेश से। वो ऑर्डर किसका है, दिल्ली हाई कोर्ट का। और जो इट है मतलब जो आम आदमी पार्टी है वो दूसरा काम क्या करेगी, वुड चैलेंज, वो चुनौती देगी इस जो आदेश है उसको, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पर जो इट हमारा जो सब्जेक्ट है उसने दो वर्ब लेके रखी है, पहली डिसएग्रीड और जो सेकंड वर्ब है वुड चैलेंज। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द आम आदमी पार्टी सब्जेक्ट, सैड इसकी वर्ब, दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इट ये प्रोनाउन जो कि काम करेगा सब्जेक्ट का, उसकी दो वर्ब है।
पहली डिसएग्रीड और दूसरी वुड चैलेंज। विथ preposition इसका ऑब्जेक्ट द ऑर्डर और preposition इसका ऑब्जेक्ट द दिल्ली हाई कोर्ट, और ये prepositional फ्रेज काम करेंगे एडवर्ब का। एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन, इट की सेकेंड वर्ब है वुड चैलेंज, और जो वुड चैलेंज जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है द ऑर्डर। इन प्रपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट, और ये काम करेगा एडवर्ब का। ये यहाँ पर प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो गाइस, ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।